क्यों चलानी है दुकान? रहीम हो या राम, जरूरी है बताना नाम। सही है फरमान, साजिश पर लगेगा पूर्ण विराम। नाम में छिपा वोट, इसीलिए विपक्ष कर रहा चोट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। ज़ेबा खान जी, नेता कांग्रेस, और धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र सिंह जी, आखिर सियासत क्यों हो रही है? इस सरकार के इस फैसले पर सियासत क्यों किया जा रहा है? देखिए, सियासत कहीं नहीं हो रही है। सरकार जब जो बुनियादी सवालों पर फेल हो गई है, जनता ने जवाब दे दिया है। तो चूंकि ये पहले से भटकाव करने में माहिर रहे हैं, मुख्य मुद्दों से हटाने में, तो इसी की बानगी भर है कि ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह के फरमान ला करके जो सीधे सीधे संविधान विरोधी है। आखिर मुख्यमंत्री जी ने संविधान की कसम ली है तो डिस्क्रिमिनेशन न करने की, तो कैसे कर रहे हैं? ये तो पूर्णतः असंवैधानिक फैसला है। और रही बात जो ये कहना चाह रहे हैं किसको कहां से कैसे करने का, तो ये पहले भी रजिस्ट्रेशन की बात होती है, सबका नाम होता है, नाम रखने का कोई ट्रेडमार्क हो, कानून है, वो सारी चीजें उसका इंप्लीमेंट हर जगह रहना चाहिए। अचानक इसी यात्रा में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि आप जो है उसमें सबका पहचान बताना जरूरी हो गया? उसमें चूंकि आप कहना चाहते हैं, सरकार की तरफ से कहना है कि देखिए, उपवास, व्रत, सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन मिले, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसी की एक कोशिश है। नहीं, ये तो बिना नाम बताए भी कहा जा सकता था। कांवड़ यात्रा रूट पर कोई भी इस तरह की चीज फला प्रतिबंधित है, इस पर ना किया जाए। कहीं नॉनवेज ना बने, कहीं इस तरह की चीजें, प्याज लहसुन मना कर दे, तो आप सामान्य तरीके से इस यात्रा पर रोक सकते हैं। कई जगह देखा जाता है, लोग कहते हैं कि नाम है शिवा ढाबा, कन्हैया ढाबा, और जब पेमेंट करने जाते हैं उसमें नाम कुछ और आ जाता है, खाने के बाद पता चलता है। हम कह रहे हैं अमरनाथ यात्रा जाते हैं, वहां कौन लोग सेवा में लगे हुए हैं। आप वैष्णो देवी यात्रा करने जाते हैं, किस घोड़े पर बैठ करके ऊपर ले जाते हो, सेवादार लोग कौन? खाने पीने की चीज सुनने से आपका धर्म? खाने पीने की दुकानें भाई, खाने पीने। सेब कहां से आया? कश्मीर के किस बाग से आया हुआ है सेब? किसके बाग का केला है? किसके खेत का अनाज है? ये कैसे आप रोक लेंगे? क्या अगर मुसलमान के खेत का अनाज आया हुआ है, फल अलग हुआ, के खेत का सब फल आया, फल हुआ अलग हुआ, फल को धो के खाते हैं, अनाज को धो के खाते हैं, खाने को धो के कैसे खाएंगे? मान लीजिए दाल रोटी है, उसे धो के कैसे खाएंगे? भाई, दाल रोटी अगर बनाने वाला कौन है, इस जात से क्या फर्क होता है? साफ सफाई होनी चाहिए ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप जात के आधार पर ये करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप नहीं, आपको इस फैसले पर दिक्कत है। इसी कांवड़ यात्रा को लेकर कई फैसले लिए गए, उसको लेकर दिक्कत नहीं है। ज़ेबा खान जी, साफ कहा गया, ये आदेश है कि तेज ध्वनि ना हो आपके कांवड़ यात्रा के दौरान, साउंड सिस्टम का, आप कोई हथियार लेकर ना चले। ये भी तो है, जो कांवड़ रूट है आप उसी से यात्रा करें। तब तो आप नहीं कहते कि आप हिंदुओं की ये यात्रा ऐसे कैसे आप उस पर लगाम लगा सकते हैं? तब तो उसमें हिंदू नहीं दिखाई देते। राहुल जी, ये हमारे संविधान और साझा विरासत पर एक हमला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो फेलियर हो रहा है देश में, उससे परेशान है, हताहत है, और अपने फेलियर को छुपाने के लिए लगातार ये ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। समाज में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये साफ साफ दिख रहा है। मतलब एक गरिमा होती है, एक गिरने का की इंतहा होती है। इन्होंने तो सारी गरिमा को ही पार कर दिया है गिरने का। मतलब खुलेआम समाज को, भाइयों को बांट देना चाहते हैं। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। शर्म आनी चाहिए। और जिन भी अधिकारियों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। राहुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके बातों से कि आप एक टीवी के एंकर नहीं है, देश के पत्रकार नहीं है, जो फैक्ट है उसे भी तो रखना चाह रहा हूं। और भाजपा के मैं तो इस फैक्ट को भी रखना चाह रहा हूं। अगर आप ना सुने तो बात अलग है। हमेशा एंटी कांग्रेसी फैक्ट। मैं कहां कह रहा हूं? जो आज कर रही है, सबसे पहले तो देश को उन लोगों ने बांटा जो कांग्रेस में बैठे हैं, और जो भाजपा में, सबसे पहले समाज को उन्होंने बांटा जो कांग्रेस में बैठे हैं। जी, जो कांग्रेस से आप लोगों ने लिया और क्लीन चिट दे दिया, उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में भी बोलिए राहुल जी। कांग्रेस ने क्या दिया? उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है? किसके बारे में? कांग्रेस से उठाकर लीडर को भाजपा ले गए और क्लीन चिट दे दिया, उनके बारे में क्या ख्याल है? किस चीज की बात कर रहे हैं? जब हलाल सर्टिफिकेट इस देश में बांटा जा रहा है, प्रोडक्ट पर हलाल लिखा जा रहा है, आपको दूसरों की भावना नहीं समझ में आ रही। आखिर हलाल क्यों उस पर लिखा जा रहा है? एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए प्रोडक्ट पर हलाल क्यों लिखा जा रहा है? हलाल और हराम वाला ये है कहां? जितने
भी नफरत को बांट दीजिए, देश की जनता हल्दी के पैकेट पर, मसाले के पैकेट पर कोई राशन उस पर हलाल सर्टिफाइड, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश में ट्रेन डिरेल हो रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, पर कांवड़ यात्रा के दौरान देश को बांटने तो चर्चा तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम छिपाने में नाम नहीं छिपाया जाना चाहिए, गुरेज नहीं होना चाहिए। तो कुछ कर नहीं रही है, तो अपने काम तो कर नहीं रहे, तो यही सब करके तो देश को बांटेंगे और गुमराह करेंगे और ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि भाजपा से अहम मुद्दे पर कोई सवाल न कर सके, बेरोजगारी पर सवाल न हो सके, पेपर लीक पर सवाल न हो सके, जो लगातार महंगाई है उस पर सवाल न हो सके, सिर्फ उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के उल-जुलूल तो भटक कौन रहा है जेबा जी? समाज को भटकाने की समाज नहीं भटक रहा है राहुल जी, समाज नहीं भटक रहा है, बांटने की कोशिश की एक फैसला आया, ओवैसी से लेकर अखिलेश, प्रियंका से लेकर डिंपल यादव, सारे विपक्षी नेता बयानबाजी करने लगे। संविधान के खिलाफ है ये फैसला, धर्म और जाति के आधार पर आप पहचान बताना चाहते हैं, एकदम गलत है ये। और आप अपने नाकामयाबियों को छिपाने के लिए इस तरह के जो नहीं, जब हम फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें भी एक कॉलम होता है, धर्म और जाति का कॉलम होता है, जब कहीं एडमिशन लेते हैं उसमें भी धर्म और जाति का कॉलम होता है फॉर्म में, लेकिन ये चीज को हम हाईलाइट नहीं करते, यहाँ पर सर पर लिखकर नहीं चलते हैं टैग, लेकिन ये कोरोना काल से टैग को दिया जा रहा है, बांटने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप लोग समाज को बांट रहे हैं, एक फैसले से पूरा समाज बट गया। ब्रजेश जी, अरे राहुल जी, देखिए एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो नाम छिपाकर धंधा है वो सही है या गंदा है? भाई आप नाम छुपा के क्यों धंधा करना चाह रहे हैं? आपको पहचान बताने में क्या संकट है? किस बात का डर आपको लग रहा है? ये बताइए, इस देश में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान ने नाम बता के फिल्में बनाई और इस देश में उनको सुपरस्टार बनाया। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने नाम बदल के अपना काम किया। इस देश में जिसने भी अपने नाम से कोई भी काम किया उसको उतना सम्मान मिला है, पूरे देश ने उनको स्वीकार किया है। फिर आपको इस तरह की तकलीफ क्यों हो रही है? और कहां यह लिखा है कि केवल मुसलमान अपना नाम लिखेंगे? भाई यहां तो अमर हो, अकबर हो या एंथनी हो, सबको अपना नाम लिखना है। अगर आदेश में लिखा होता है कि नहीं भैया अकबर लिखेगा, अमर और एंथनी नहीं लिखेंगे, अमर, अकबर, एंथनी कोई है उसको अपना नाम लिखना है, एक विषय। दूसरी चीज, शांत रहिए, दूसरी चीज, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में जो पास हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक रेस्टोरेंट, प्रत्येक ढाबा मालिक, प्रत्येक जो इस तरह के खाद्य सामग्री में लोग हैं, उनको अपने दुकान का नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखना है। यह तो नियम में है और नियम ही मानने को कहा जा रहा है। आप तो हमेशा कहते थे, अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, देश एक ही किताब से चलेगा, हमारा अकीदा जो है एक ही किताब पर है, संविधान पे। तो फिर संविधान के तहत जो नियम कानून है उनसे आपको क्या तकलीफ है मेरे भाई? आप हर बार कहते हैं ये फैसला मुस्लिम हित में नहीं है ना। नहीं, ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता पे, तो AIMPLB खड़ा हो गया, कह रहे नहीं हम नहीं मानेंगे। यही लोग कल तक कह रहे थे हम संविधान की बात करते हैं, हम संविधान के अलावा किसी और किताब को नहीं मानते हैं, हमारा अकीदा संविधान में है। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है तो आप उसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। इसमें क्या समस्या है बताइए? राहुल जी, आपको अपना नाम बताने में क्या समस्या है? मुझे अपना नाम बताने में क्या समस्या है? पैनल में जो लोग बैठे हैं उनको नाम बताने में क्या समस्या है? भाई आपको ये तो नहीं कहा जा रहा आप दुकान मत लगाइए, आप दुकान लगाइए, आप बिजनेस करिए, जो करना है कीजिए, अपने दुकान का स्पष्ट रूप से नाम लिखिए। अभी आप देखिए जैसे नियम पारित हुआ है, तमाम लोग जो है नाम बदलना शुरू कर दिए, प्रोप्राइटर कोई है, नाम कुछ रख के चला रहे। भाई ये किस तरह, आखिर मन में कुछ काला है तभी तो आपको तकलीफ हो रही है। ऐसा है क्या धर्मेंद्र जी?
अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की आप मानसिकता देख लीजिए, ये लोग कितने हैं। एक मिनट जेबा खान, नहीं जेबा जी, एक मिनट नहीं जेबा जी, अरे मन में काला तो आप लोगों के है भाई। अब चुप रहिए दुबे, क्यों नाम बदल दिया आपका भाषण? क्यों नहीं, क्यों नाम बदल के आप धंधा कर रहे हैं? आप नाम बदल के धंधा क्यों कर रहे हैं? नाम बताने में आपको क्या दिक्कत है भाई? नहीं मुझे बताइए, आप मुझे बताइए किस बात का डर है आपको? किस बात के बहिष्कार का डर है आपको? नहीं राहुल जी, देश संविधान से लेगा कि आप कहने से आपने संविधान की शपथ ली है, उसमें सारे डिस्क्रिमिनेशन पे रोक है। आप जो है जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो तो कह रहा है कि अमर हो अकबर है एंथोनी हो, सबकी बात हो रही है वहां, अकबर की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है भाई, कहां डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है? हिंदू को भी लिखना है, मुस्लिम को भी लिखना है, सिख को भी लिखना है, ईसाई में। इसमें धर्म नहीं, इसमें दुकानदार है। दुकानदार को अपना नाम लिखना है। आप दुकानदार को धर्म से जोड़ रहे हैं, आप दुकानदार को धर्म से जोड़ रहे हैं, हम धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। आनंद जी, आप जो कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है, किस तरह से एक वर्ग को उंगली दिखा। चूंकि आप लोगों ने जो किया है, जो कर रहे हैं, उसको भी देश देख रहा है। विकास के नाम आतंक लीक होती, आप लोगों ने धर्म के नाम पर आतंकवादियों का समर्थन किया है। अरे आतंकवादियों का समर्थन किया है धर्म के नाम पर। राहुल जी, उत्तर प्रदेश ने देखा, एक मिनट आनंद सुनने दीजिए, पार्टी के लोग आनंद धर्मेंद्र जी को सुनने दीजिए, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए। आनंद दुबे धर्मेंद्र जी, इस तरह डिबेट नहीं। अगर धर्म को जानते तो धर्म में स्पष्ट है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ममय वांसो जीव लोको जीव भूता सनातना, जितने भी धरती पर जीव हैं सब हमारी संतान है। आप बांटने का काम करने वाले लोग। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, लीक होती परीक्षाओं पर, मां गंगा से जो आपने वादा किया था, काशी को कोयटो बनाने का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा तो कहिए ना कि अखिलेश यादव ना बोले इस फैसले पर, डिंपल यादव ना बोले इस फैसले पर, कांग्रेस के नेता ना बोले इस फैसले पर। आप लोग सवाल तो आप लोग उठा रहे हैं ना। आनंद एक मिनट, मेरे भी सवाल जवाब हो जाए धर्मेंद्र जी से। देखिए ये आदेश आया, सबसे पहले आप ही लोग तो इस पर हो हल्ला मचा रहे हैं। आप लोग आइए ना विषय पर। आपके पहले एक प्रशासनिक अफसर ने जाति आधार पर, इनके सोशल मीडिया देखिए, इनके लोग क्या लिख रहे हैं। आप जाति आधार पर पहले से कह रहे हैं इनसे न लो, इनसे न लो, ये मीट खाने वाले लोग, फलाने खाने वाले। क्यों? अरे साहब, मीट तो क्यों देश की आबादी का नहीं कहा गया? इससे पहले नहीं कहा गया था कि अपनों के साथ व्यापार करो, ये नहीं कहा गया इस देश में। हलाला सर्टिफाइड क्या है? भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र सिंह जी, राहुल जी, हलाला सर्टिफाइड क्या है? लोग पूरे हलाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट क्या है आपको पता है? कानूनी कोई चीज है, जैसे हम लोग लिखते हैं शुद्ध है, पवित्र है, प्योर घी लिखते हैं, नहीं लिखते। तो इस देश में क्या है? ये खाड़ी देशों के लिए होना चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज के लिए होना चाहिए कि हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए? राहुल जी, अगर याद करोगे तो पूरी दुनिया में कोई सरकारी तंत्र नहीं है, लेकर के कोई सरकारी तंत्र नहीं है। जेबा खान जी, एक मिनट, झूठ का तो ठेका आपके पास है। आप जवाब क्यों नहीं देते? लीक होती परीक्षा इस तरह को। एक मिनट आ रहे हैं आनंद। आप एक कहिए कि आप जो है हमारे पवित्र त्योहार जेबा खान जी में सरकार फेल है। जेबा खान जी, देखिए हिंदुओं का जो त्योहार है, व्रत जो होता है, उपवास होता है, कितनी पवित्रता होती है, आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं, आप समझिए उसको, आप उसको समझिए। जेबा खान जी, ये इफ्तारी करने वाले लोग, एक मिनट आनंद दुबे, एक मिनट, जेबा खान, राहुल जी मुझे बोलने दीजिए। जेबा खान की बात पूरी हो जाइए, उनका भी जवाब चाहिए। जेबा खान जी, आनंद जी, ऐसा लगता है आपके अंदर जहर कूट कूट कर भरा हुआ है और पूरा आपसे ज्यादा कहीं नहीं है। सबसे जहरीले लोग आप लोग हैं, सबसे जहरीले लोग आप लोग हैं। आप लोग जहर खाते हैं, जहर फूंकते हैं और जहर वाली सांस लेते हैं। टोटल जहरीले, 100% जहरीले आप लोग हैं। आप लोग 100% जहरीले लोग हैं। क्या बात करेंगे? ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग। नहीं, शुरुआत तो जेबा खान जी ने की कि आप लोग जहर फैला रहे हैं। नहीं, राहुल जी,
जो सनातन मजदूर कुटुंबकम की बात करता था, जो आप लोग जहरीले लोग हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जहरीले लोग हो, समाज को बांटने का काम। अरे धर्म के नाम पर देश के टुकड़े करा दिए आप लोगों ने। ये देश को धर्म के नाम पर किसने देश के टुकड़े कराए? सनातन में तो ये भी है कि अधर्म के खिलाफ भी खड़ा हुआ गया। हिंदू है। अगर सनातन में समाहित होने की बात करते तो न रावण मारा जाता न कंस मारा जाता। अगर सनातन इतना ही लिबरल आप लोग सोच के चल रहे हैं राहुल जी कि सनातन तो सबको समाहित कर लेता है, मौका सबको दिया जाता है, मौका रावण को भी दिया गया था। भाई रावण भी हिंदू धर्म का था, कंस भी था। आप डिनाई मत करिए राहुल जी। सवाल ये है कि जिस सनातन में बंद कर लीजिए और भाजपा के प्रवक्ता जिस सनातन में भगवान कृष्ण ने कहा सब मेरी जेबा खान जी एक मिनट, आप ही के साथ ही है धर्मेंद्र जी, आप ही के साथ ही है, पूरा वक्त वो भी ले रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, जेबा खान जी को बोलने दीजिए। और जब भाजपा के प्रवक्ता जेबा खान जी को बोलने दीजिए, फिर कहा जाएगा कि देखिए राहुल सबसे एक मिनट आनंद एक मिनट आनंद दुबे एक मिनट जेबा खान को बोलने तो दीजिए। मैं तो 14 मिनट बाद जुड़ा हूं। हाँ, कांग्रेस की तरह गिर गई ये पत्रकारिता। आप पत्रकारिता बनाइए, ठीक है जेबा खान जी। बैठकर सिर्फ तमाशा जेबा खान जी, इस देश ने देखा, इस देश ने ही देखा, कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। अब हमें गिरने गिराने की बात न समझाइए जेबा खान जी। इस भारत को बांटा सबसे पहले कांग्रेसियों ने, हमें ना बताइए, समाज को, देश को, धर्म को मत बताइए जेबा खान जी। पत्रकारिता पर न जाइए आप अपनी नेतागिरी कीजिए, जो आपको चमकाना है वो चमकाइए। आप केवल अकबर की बात कर रही हैं, इस फैसले में अकबर की बात कर रही हैं, इस फैसले में केवल रहीम की बात हो रही है, राम की बात नहीं हो रही है। अगर किसी दुकानदार का नाम राम है, वो लिख रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, केवल आपको रहीम दिखाई दे रहा है। ये चश्मा चढ़ा हुआ है आपके, ये चश्मा है, उतारिए इसे। ये चश्मा उतार दीजिए। हर एक फैसले में हिंदू मुस्लिम, हर एक फैसले में हिंदू मुस्लिम, हर एक फैसले में हिंदू मुस्लिम। आ जाइए ना भाजपा के प्रवक्ता बनकर, क्यों पत्रकारिता के चेहरे को पहले प्रियंका गांधी को सांसद बना दीजिए आप लोग। प्रियंका गांधी को सांसद बन जाइए। कांग्रेस पार्टी के लोग जाकर तालिबान में शामिल हो जाइए। आप लोग तो तालिबान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। आप लोग तालिबान में शामिल हो जाइए जाके कांग्रेस वाले। आप लोगों का झूठ और आप लोग तालिबान में शामिल हो जाइए। आप लोग देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं, देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं। आप बात करते हैं देश की जनता, जिसने धर्म के नाम पर देश बंटवाया, जिसने बेगुनाह सिखों का कत्ल करवाया, जिसने बेगुनाह सिखों का कत्ल करवाया, जिसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करवाया, जिसने मोपला में विद्रोह करवाया, दंगे करवाए, जिन्होंने देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को कटवाया, क्या बात करेंगे? अब आ गए और उन्हीं सैनिकों के हत्यारों की आप पैरवी करते हैं। वही सैनिक जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप सबूत मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आप लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं, शर्म आप लोगों को। अरे सत्ता की मलाई चाटने के लिए कौन कांग्रेस में गया है और कौन गांधी परिवार की चाटुकारिता कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। जाइए गांधी परिवार की चाटुकारिता करिए। कोशिश कर रहे हैं। ये भाषा है राहुल जी, ये भाषा है जो अपने सनातनी कहते हैं। इनकी ये स्थिति अपने सनातनी कहते हैं, इनकी भाषा है नफरत। बड़े सनातनी बनते हैं, यही इफ्तारी देते थे। राहुल इनसे पूछिए, बहुत बड़े सनातनी हैं, क्यों केवल रोजा इफ्तार पे टिक गए थे? केवल अखिलेश यादव रोजा इफ्तारी क्यों देते थे? क्यों नहीं हनुमान जी का भंडारा कराया? क्यों नहीं नवरात्रा में कन्या पूजन करवाया? सरकारी टैक्स पेयर के पैसे पर, सरकारी टैक्स पेयर के पैसे पर धन्यवाद हमारे साथ